अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स 11:30 पे स्टार्ट होनी है क्लास, तो काइंडली ज्वाइन कर लें। 11:32 हो गए हैं। स्टूडेंट्स अब तक हम 2 चैप्टर्स जो है ना वो कंप्लीट कर चुके हैं। पहला था फिजिकल प्लांट एंड इट्स इक्विपमेंट, और दूसरा चैप्टर जो हमने कंप्लीट किया वो है इंस्पेक्शन ऑफ वार्ड्स विद रिस्पेक्ट टू स्टोरेज एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। हमारे 3 चैप्टर्स और रह गए हैं। आप लोग मुझे सुन सकते हैं? मेरी आवाज़ पहुंच रही है आप तक? टॉपिक आज एक्चुअली हम जो है वो जो हमने लास्ट चैप्टर कंप्लीट किया था उसी को रिवाइज करते हैं, क्योंकि आज टाइम भी शॉर्ट है। 12 PM पे शायद आपका नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट होगा, तो मैं थोड़ा सा आज लेट हो गया। यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी शट डाउन था, जिसकी वजह से मैं 11 बजे जो है वो अवेलेबल नहीं था आप लोगों के लिए। ओके स्टूडेंट्स, हमने फार्मेसी डिपार्टमेंट की जो मेजर सर्विसेज हैं हमने वो काउंट की थी कि वो कौन कौन से सर्विसेज प्रोवाइड करता है। तो मैं एक्चुअली ये आपको लास्ट चैप्टर जो है ना वो हम उसकी रिवीजन कर रहे हैं। तो फार्मेसी डिपार्टमेंट जो है वो प्रोक्योरमेंट, ठीक है, डिस्पेंसिंग, कंपाउंडिंग, स्टोरेज, ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन, मैन्युफैक्चरिंग, स्टीराइल, नॉन स्टीराइल, और पैकेजिंग एंड लेबलिंग, ये इसके जो है ना सर्विसेज हैं फार्मेसी डिपार्टमेंट की। तो हमने स्टार्ट किया था इसको डिस्पेंसिंग से। डिस्पेंसिंग को हमने कैसे डिफ़ाइन किया था कि डिस्पेंसिंग जो है ना इट स्टार्ट्स विद रिसीविंग प्रेस्क्रिप्शन, ठीक है, गेटिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम प्रेस्क्रिप्शन और इंटरप्रिटेशन ऑफ प्रेस्क्रिप्शन एंड सप्लाई ऑफ मेडिसिन्स टू द पेशेंट। ये एक्चुअली डिस्पेंसिंग का प्रोटोकॉल है। अब इसमें अगर हम स्टेप्स देखें डिस्पेंसिंग के, तो इट स्टार्ट्स विद द रिसीविंग ऑफ प्रेस्क्रिप्शन। सबसे पहले पेशेंट जो है वो अप्रोच करता है, प्रेस्क्रिप्शन काउंटर पे आता है, और प्रेस्क्रिप्शन काउंटर पे वो फार्मासिस्ट जो है ना वो रिसीव करता है प्रेस्क्रिप्शन। फिर उस प्रेस्क्रिप्शन को इंटरप्रेट करता है फार्मासिस्ट, और उसके बाद डिफरेंट शेल्फ से मेडिसिन जो है ना वो कलेक्ट करता है और सप्लाई कर देता है पेशेंट को। तो ये डिस्पेंसिंग ऑपरेशन है, ये डिस्पेंसिंग सर्विसेज हैं जो कि प्रोवाइड करता है फार्मासिस्ट। इसके अलावा फार्मासिस्ट एजुकेट भी करता है पेशेंट को।
अब उस प्रेस्क्रिप्शन में मेडिकल एब्रीविएशंस होती हैं जो कि पेशेंट के लिए जो है ना उसको अंडरस्टैंड करना मुश्किल होता है, तो फार्मासिस्ट उन प्रेस्क्रिप्शंस उन एब्रीविएशंस को भी एक्सप्लेन करता है पेशेंट को। तो और इसके अलावा अगर कोई एक्स्ट्रा प्रिकॉशन है उस ड्रग के हवाले से या कुछ एक्स्ट्रा लेबलिंग एंसिलरी लेबल अगर फार्मासिस्ट समझता है तो वो प्रोडक्ट पे जो है उसको पेस्ट कर देता है। अच्छा बच्चों, डिस्पेंसिंग को समझने के लिए जो है ना हम देख लेते हैं कि डिस्पेंसिंग मतलब एक फार्मेसी की एनवायरनमेंट कैसी होनी चाहिए, प्रेस्क्रिप्शन काउंटर कैसा हो, वेटिंग एरिया कैसा हो, और इसके अलावा जो है वो प्रेस्क्रिप्शन की हैंडलिंग कैसे हो। तो हैंडलिंग ऑफ प्रेस्क्रिप्शन के हवाले से अगर मैं आपको कहूँ तो उसमें प्रेस्क्रिप्शन कंप्लीट होनी चाहिए, उसके तमाम पार्ट्स जो है ना वो कंप्लीट होने चाहिए, तभी उस प्रेस्क्रिप्शन पे कोई मेडिसिन डिस्पेंस करनी चाहिए या उस प्रेस्क्रिप्शन को एंटरटेन करना चाहिए। फिर लीगैलिटी होनी चाहिए, लीगल बेसिस पे भी आपने उसको असेस करना है उस प्रेस्क्रिप्शन को कि उस जिस प्रेस्क्राइबर ने वो प्रेस्क्रिप्शन लिखी है तो उसके सिग्नेचर जो है ना उसके ऊपर होने चाहिए, ठीक है, और अंडरस्टैंडेबल हो प्रेस्क्रिप्शन, और तमाम उसमें जो है ना लिस्ट ऑफ मेडिसिन्स कंप्लीट हो, उनकी स्ट्रेंथ आगे लिखी हुई हो। फिर फार्मासिस्ट को जो एडवाइस कर रहा है प्रेस्क्राइबर वो चीज़ें कंप्लीट होनी चाहिए, और प्रेस्क्रिप्शन में पेशेंट रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन है कि हाउ टू टेक द मेडिसिन, वो तमाम चीज़ें भी कंप्लीट होनी चाहिए। तो प्रेस्क्रिप्शन डिस्पेंस करने से पहले प्रेस्क्रिप्शन की ये चीज़ें जो है ना वो अंडरस्टैंड करनी होती हैं फार्मासिस्ट को, और ये चेक करना होता है कि ये प्रेस्क्रिप्शन आइदर इट इज़ अप्रोप्रिएट और नॉट। अच्छा जी, और ये तो हो गया प्रेस्क्रिप्शन का। इसके बाद है जी वेटिंग एरिया। वेटिंग एरिया कैसा होना चाहिए? मैंने आपको बताया था कि अगर आपके उस फार्मेसी पे रश है तो आपने जो है ना एक प्रेस्क्रिप्शन को एक टाइम पे एक प्रेस्क्रिप्शन जो है ना वो कंसीडर करनी है या उसको एंटरटेन करना है या हैंडल करना है। तो जो बाकी आप जो पेशेंट्स होंगे या जो कस्टमर्स हैं उनके लिए एक वेटिंग एरिया जो है ना वो फार्मेसी पे होना चाहिए, जो कि काम एंड क्वाइट होना चाहिए, और उसमें डिफरेंट जर्नल्स, मैगजीन्स या हेल्थ रिलेटेड इंफॉर्मेशन जो है ना वो पॉम्फलेट के तौर पे भी हो सकती है या स्टैंडिंग आपके पास के फ्लेक्सेस होने चाहिए, ठीक है, और इसके अलावा जनरल मैगजीन्स वगैरह हो, ताकि जो आपके कस्टमर है वो किसी और फार्मेसी पे ना जाए और उसका इंटरेस्ट जो है ना वो वेट करने में रहे, ठीक है जी। नेक्स्ट है जी प्रेस्क्रिप्शन काउंटर। प्रेस्क्रिप्शन काउंटर जो है वो आइसोलेट होना चाहिए और ऐसी जगह पे होना चाहिए जहाँ पर फार्मासिस्ट और जो कस्टमर या पेशेंट, फार्मासिस्ट और पेशेंट जो है ना उसका इंटरेक्शन मैक्सिमम हो सके। ऐसा एरिया होना चाहिए और ऐसे जेस्चर जो है ना वो फार्मासिस्ट को देने चाहिए कि जो आपका कस्टमर है वो कंफर्टेबल हो, कोई भी ड्रग रिलेटेड या हेल्थ रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन अगर आपसे शेयर करना चाहते हैं तो उसमें वो कंफर्टेबल होना चाहिए। अच्छा स्टूडेंट्स, अब हम देख लेते हैं जी पार्ट्स ऑफ प्रेस्क्रिप्शन। पार्ट्स ऑफ प्रेस्क्रिप्शन में सुपरस्क्रिप्शन से स्टार्ट होता है जी। सुपरस्क्रिप्शन एक्चुअली RX साइन है जिसको अगर हम एक्सप्लेन करें तो वो ये है यू टेक और हाउ टू टेक द मेडिसिन, ठीक है जी। जस्ट इट्स अ प्रेस्क्रिप्शन साइन यू टेक, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है जी इंस्क्रिप्शन। उसमें लिस्ट ऑफ मेडिसिन जो है ना वो प्रोवाइड करता है फिजिशियन और उसके साथ उसकी स्ट्रेंथ पे लिखता है। फॉर एग्जांपल अगर वो अमॉक्सिल सिर्फ लिख दे, ठीक है, तो अमॉक्सिल जो है ना वो 3 डिफरेंट स्ट्रेंथ्स में है, तो अब ये डिटरमिन करना कि उस पेशेंट को कौन से स्ट्रेंथ चाहिए, कौन सी डोज चाहिए, तो वो फिजिशियन का काम है कि वो उसके ऊपर मेंशन करे ड्रग लिस्ट में नेम ऑफ ड्रग विद देयर स्ट्रेंथ। नेक्स्ट है जी हमारे पास सुपरस्क्रिप्शन। सुपरस्क्रिप्शन में फार्मासिस्ट से रिलेटेड हाउ टू डिस्पेंस द मेडिसिन, हाउ टू सप्लाई मेडिसिन, सब्सक्रिप्शन में ये इंफॉर्मेशन होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर फिजिशियन जो है वो एक प्रेस्क्रिप्शन लिख रहा है 14 डेज़ की, तो उसमें जितनी भी मेडिसिन 14 डेज़ में वो कंज्यूम करेगा उस मेडिसिन का टोटल जो है ना वो सब्सक्रिप्शन का पार्ट होता है।
फॉर एग्ज़ाम्पल 14 डेज़ में अगर वो 2 टाइम्स अ डे अमॉक्सिल ले रहा है तो 28 टैबलेट्स बनेंगे, 28 कैप्सूल्स बनेंगे। तो वो 28 कैप्सूल्स जो है ना वो एक्चुअली सप्लाई करने हैं फार्मासिस्ट ने। तो ये सब्सक्रिप्शन में एक्चुअली फार्मासिस्ट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होती है कि हाउ टू डिस्पेंस या हाउ टू सप्लाई द मेडिसिन। नेक्स्ट है जी हमारे पास सिग्नेचरा। सिग्नेचरा एक्चुअली 2 लोगों को जो है ना एड्रेस कर रहा होता है, एक पेशेंट और फार्मासिस्ट। डायरेक्टली पेशेंट को करता है लेकिन इनडायरेक्टली फार्मासिस्ट को कर रहा होता है, क्योंकि इसमें मेडिकल एब्रीविएशंस होती हैं। अब इसमें वो पेशेंट को बता रहा होता है कि हाउ टू टेक द मेडिसिन, हाउ टू टेक द डोज। तो ये पेशेंट जो है ना वो तो मेडिकल एब्रीविएशंस को अंडरस्टैंड नहीं कर सकता, तो इनडायरेक्टली ये फार्मासिस्ट के लिए ही इंफॉर्मेशन होती है कि वो इस इंफॉर्मेशन को, मेडिकल एब्रीविएशंस को एक्सप्लेन करे, ये इंफॉर्मेशन डिसमिनेट करे टू पेशेंट, ताकि वो पेशेंट जो है ना वो करेक्ट डोज ले सके। और लास्ट इसका पार्ट होता है ये सिग्नेचर। ठीक है, जो फिजिशियन प्रेस्क्राइब कर रहा है वो सिग्नेचर भी करेगा। आपके पास 2 मिनट रह गए हैं स्टूडेंट्स, अगर जो स्टूडेंट्स इस पर अटेंडेंस अपलोड कर देंगे, रोल नंबर अपने बता देंगे तो उनकी अटेंडेंस लग जाएगी, और उसके बाद जो होंगे वो की अटेंडेंस नहीं काउंट होगी, नहीं कंसिडर करूँगा। ओके नेक्स्ट है जी हमारे पास डिस्पेंसिंग। कंट्रोल्ड सब्सटेंस, कंट्रोल्ड ड्रग्स की डिस्पेंसिंग कैसे होती है? कंट्रोल्ड ड्रग की डिस्पेंसिंग जो है ना वो एक्चुअली उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ या पहली चीज़ आती है कि आपने इसको प्रोक्योर कैसे करना है, उसको स्टोर कैसे करना है। इसको डबल लॉक कैबिनेट में स्टोर किया जाता है, और जितने भी आइटम्स कंट्रोल रिलीज आइटम्स जो हैं वो आपके फार्मेसी पे होते हैं, वो उसका एक रजिस्टर मेंटेन किया हुआ होता है जिसमें डेट ऑफ रिसीविंग और डेट ऑफ सप्लाई वो लिखी होती है, और जिस बंदे ने रिसीव किया है, जिस फार्मासिस्ट ने, और जिसने डिस्पेंस किया है, उसकी सिग्नेचर जो है ना वो लास्ट में होते हैं। ओके, और इसमें किस टाइप की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, मतलब लेबल किस टाइप का होना चाहिए, या सॉरी प्रेस्क्रिप्शन किस टाइप की होनी चाहिए कंट्रोल सब्सटेंस की? उसमें पेशेंट का फुल नेम होना चाहिए, ठीक है, पेशेंट की लोकेशन होनी चाहिए, अगर वो इन पेशेंट है तो उसका वार्ड की लोकेशन, उसका रूम की लोकेशन होनी चाहिए, ठीक है, और अगर वो आउट पेशेंट है तो उसका परमानेंट एड्रेस होना चाहिए, डेट, नेम एंड स्ट्रेंथ ऑफ मेडिसिन, क्वांटिटी टू बी डिस्पेंस्ड, और डोज एंड रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, और फाइनली उस पर सिग्नेचर होते हैं। तो ये तमाम इंफॉर्मेशन जो है ना वो प्रेस्क्रिप्शन पे होनी चाहिए रिगार्डिंग यूज़ ऑफ कंट्रोल सब्सटेंस और व्हेन प्रेस्क्राइबिंग कंट्रोल सब्सटेंस। सो नेक्स्ट इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ है ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ये एक्चुअली हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हमारा जो टॉपिक है वो इंस्पेक्शन ऑफ वार्ड्स विद रेफरेंस टू ड्रग स्टोरेज एंड एडमिनिस्ट्रेशन। तो ड्रग स्टोरेज जो है ना वो वार्ड्स पे हो रही है एक्चुअली, और ड्रग स्टोरेज और एडमिनिस्ट्रेशन के दरमियान जो है ना वो आती है ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, अगर हम इन पेशेंट्स की बात करें। और अगर हम आउट पेशेंट्स की बात करें तो वो ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन कन्वर्ट हो जाती है टू ड्रग डिस्पेंसिंग। ओके, ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन हॉस्पिटल में आउट पेशेंट सर्विसेज होती हैं और इन पेशेंट सर्विसेज होती हैं। आपको पता है कि आउट पेशेंट्स क्या होते हैं, जो कि रेगुलर चेकअप के लिए आते हैं, ठीक है, क्लिनिक पे आते हैं, और गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में हम उसे ओपीडी कहते हैं, या प्राइवेट हॉस्पिटल्स में उसको ओपीडी कहते हैं, आउटडोर पेशेंट्स। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है जी इन पेशेंट्स। इन पेशेंट्स वो पेशेंट्स होते हैं जो कि जिन्होंने बेड ऑक्यूपाई किया होता है, ठीक है, बेड रिटर्न होते हैं, या हॉस्पिटलाइज पेशेंट्स। अब इन दोनों सिनेरियो में, इन दोनों सिचुएशंस में जो इन पेशेंट सर्विसेज हैं वो डिफरेंट होती हैं बच्चों। ओके, ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सर्विसेज डिफरेंट होती हैं। अब सबसे पहले हम देख लेते हैं कि आउट पेशेंट्स जो हैं वो कैसे, उनको कैसे ड्रग डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। एक्चुअली ये ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सेम है जो हमने ड्रग डिस्पेंसिंग में स्टेप्स पढ़े हैं, कि सबसे पहले आप प्रेस्क्रिप्शन काउंटर पे प्रेस्क्रिप्शन, ठीक है, प्रेस्क्रिप्शन काउंटर पे प्रेस्क्रिप्शन रिसीव की जाती हैं, और फिर उसके बाद उसको मेडिसिन कलेक्ट करके सप्लाई करते जाता है। अब इसमें जब आप पेमेंट की बात आती है तो उसमें या तो कुछ मेडिसिन फ्री ऑफ कॉस्ट होती हैं जो कि गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, कुछ मेडिसिन जो होती हैं वो अब कैश पे ली जाती हैं, और कभी मेडिसिन जो है ना वो चार्ज कर ली जाती हैं। और पेशेंट का अगर रेगुलर पेशेंट है, रेगुलर चेकअप, रेगुलर ट्रीटमेंट करवा रहे हैं,
लेकिन हॉस्पिटलाइज नहीं है, तो आप उसका एक अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं और उस अकाउंट में मंथली बेसिस पे वो आपको पेमेंट कर देते हैं, आप उसमें चार्ज करते रहते हैं मेडिसिन, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास प्रेस्क्रिप्शन फाइल। किस टाइप की प्रेस्क्रिप्शन फाइल की जाती है? एक रेगुलर प्रेस्क्रिप्शन होती है और एक नारकोटिक प्रेस्क्रिप्शन होती हैं। जो नारकोटिक प्रेस्क्रिप्शन है उनका रिकॉर्ड जो है वो आपने मेंटेन करना होता है। रेगुलर प्रेस्क्रिप्शन का भी रिकॉर्ड उस वक्त मेंटेन करना होता है जब आप मेडिसिन को चार्ज कर रहे हैं, आपको कैश पे नहीं मिल रहा है, आपको पता है कि मंथली बेसिस पे जो है ना वो मुझे उसको वो पेमेंट करेगा, तो फिर आपको वो प्रेस्क्रिप्शन भी जो है ना उसका भी रिकॉर्ड रखना पड़ता है कि आपने कितनी मेडिसिन जो है ना वो चार्ज किया। ओके, नेक्स्ट है स्टूडेंट्स इसमें सिस्टम फॉर इन पेशेंट ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन। अब इसमें स्टूडेंट्स 4 डिफरेंट ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है। इंडिविजुअल प्रेस्क्रिप्शन ऑर्डर सिस्टम, कंप्लीट फ्लो स्टॉक सिस्टम, कॉम्बिनेशन ऑफ इंडिविजुअल प्रेस्क्रिप्शन ऑर्डर सिस्टम और यूनिट डोज डिस्पेंसिंग मेथड। अब हम इसको देख लेते हैं एक एक करके। इंडिविजुअल प्रेस्क्रिप्शन ऑर्डर सिस्टम। इंडिविजुअल प्रेस्क्रिप्शन ऑर्डर सिस्टम जो है ना वो स्मॉल हॉस्पिटल्स में होता है, ठीक है। और इंडिविजुअल प्रेस्क्रिप्शन ऑर्डर सिस्टम क्या है एक्चुअली? इट्स डिफरेंट फ्रॉम यूनिट डोज डिस्पेंसिंग सिस्टम। इंडिविजुअल प्रेस्क्रिप्शन ऑर्डर सिस्टम सेम लाइक हैंडलिंग प्रेस्क्रिप्शन इन रिटेल फार्मेसीज। कैसे? एक पेशेंट ओपीडी से चेक करवा के आया, उसको 1 हफ्ते की मेडिसिन लिख दी डॉक्टर ने, ठीक है। अब उस मेडिसिन 1 हफ्ते की मेडिसिन को आपने या तो उस पेशेंट या तो उस फिजिशियन ने उस पर काउंट किया होगा कि इसको कितने टैबलेट्स चाहिए, या आप खुद काउंट कर लेंगे कि इसकी टैबलेट्स 10 बनती हैं, 15 बनती हैं या 20 बनती हैं। तो आपने वो टैबलेट्स जो है ना उसको एक ही पैकेज में स्टोर करके उसको सप्लाई कर दिया, तो ये इंडिविजुअल ड्रग ऑर्डर सिस्टम है, इंडिविजुअल प्रेस्क्रिप्शन ऑर्डर। आप इसको यूनिट डोज डिस्पेंसिंग उस वक्त कहेंगे जब आप एक एक डोज जो है ना वो उसमें कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल मॉर्निंग की डोज आपने अलहदा पैक की, आफ्टरनून की अलहदा की, नाइट की या इवनिंग की अलहदा डोज पैक की। जब ऐसे करेंगे तो ये यूनिट डोज डिस्पेंसिंग है, वरना इंडिविजुअल प्रेस्क्रिप्शन ऑर्डर सिस्टम है। या स्मॉल हॉस्पिटल्स में यही चलता है, आप लोगों ने भी एक्सपीरियंस किया होगा कि जब कोई पेशेंट जो है ना वो हॉस्पिटल से या क्लिनिक से चेकअप करवा के आता है तो वो नीचे फार्मेसी पे आता है और वो मेडिसिन वहाँ से परचेज़ कर लेता है। तो ये इंडिविजुअल ऑर्डर और प्रेस्क्रिप्शन ऑर्डर सिस्टम है। नेक्स्ट है हमारे पास कंप्लीट फ्लो स्टॉक सिस्टम। कंप्लीट फ्लो स्टॉक सिस्टम जो है ना एक्चुअली उसमें जब आपके पास मल्टी स्टोरी हॉस्पिटल है या स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल है, ठीक है, तो आपको एक सेंट्रल फार्मेसी पे आप बर्डन नहीं रखते हो। आप क्या करते हो, अपने सप्लाई को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हो, मेडिसिन को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हो अमंग डिफरेंट फ्लोर्स, या जो आपने नर्सिंग स्टेशन आपसे कह लें या वार्ड्स कह लें या सैटेलाइट फार्मेसीज कह लें। तो ये एक्चुअली होता है फ्लो स्टॉक सिस्टम। और ये फ्लो स्टॉक सिस्टम जो है ना ये मैनेज हो रहा होता है फ्रॉम सेंट्रल फार्मेसी। सारा स्टॉक उससे सेंट्रल फार्मेसी से मिलता है। अच्छा, अब इसमें भी फ्लो स्टॉक ड्रग्स जो है ना वो 2 टाइप्स की होती हैं, चार्ज फ्लो स्टॉक ड्रग्स और नॉन चार्ज फ्लो स्टॉक ड्रग्स। स्टूडेंट्स, चार्ज फ्लो स्टॉक ड्रग्स क्या होंगी? वैसे मैक्सिमम मेजॉरिटी ऑफ टाइम हमारे पास चार्ज फ्लो स्टॉक आइटम्स ही होते हैं, क्योंकि जो मेडिसिन इन पेशेंट्स को लगाई जाती हैं वो कोई पैनाडोल या डिस्प्लिन नहीं होती, वो वेरी कॉस्टली मेडिसिन होती हैं और उनको चार्ज ही किया जाता है, क्योंकि कोई भी हॉस्पिटल अगर वो चैरिटी हॉस्पिटल है या कोई एनजीओज़ को रन कर रही है तो शायद कुछ चीज़ें जो है ना, कुछ आइटम्स, कुछ मेडिसिन आपको फ्री मिल जाए, लेकिन आमतौर पर इस सब तमाम चीज़ें चार्ज की जाती हैं। तो चार्ज फ्लो स्टॉक ड्रग्स हैं और नॉन चार्ज फ्लो स्टॉक ड्रग्स हैं, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी टर्म्स हैं। नेक्स्ट है हमारे पास कॉम्बिनेशन ऑफ इंडिविजुअल ऑर्डर सिस्टम और फ्लो स्टॉक। ये उन हॉस्पिटल्स में होता है जहाँ पर उन्होंने कुछ वार्ड्स बनाए होते हैं, पेशेंट्स को हॉस्पिटलाइज कर सकते हैं। अब इसमें क्लिनिक भी रन हो रहे होते हैं, ओपीडी भी चल रही होती है और इन पेशेंट्स। मोहम्मद मशर रफ़ीक, आज पहली दफ़ा आप आए हो बच्चे और आए भी लेट हो, चलो नेक्स्ट टाइम जल्दी आइएगा ताकि फिर आपकी अटेंडेंस भी लग जाए। कॉम्बिनेशन ऑफ इंडिविजुअल ड्रग ऑर्डर एंड फ्लो स्टॉक सिस्टम। तो मैंने आपको ये बता दिया कि इन पेशेंट्स और ओपीडी को जो है ना वो साइमल्टेनियसली इसमें हैंडल कर रहे होते हैं या उनको एंटरटेन कर रहे होते हैं प्रेस्क्रिप्शंस को। नेक्स्ट है हमारे पास यूनिट डोज डिस्पेंसिंग।
यूनिट डोज डिस्पेंसिंग में आप यूनिट डोजेस में मेडिसिन्स पैक करते हैं और उनको लेबल करते हैं, ठीक है। ये है जी बच्चों यूनिट डोज डिस्पेंसिंग, और ये इंडिविजुअल प्रेस्क्रिप्शन ऑर्डर सिस्टम से डिफरेंट होती है। नेक्स्ट है हमारे पास मेथड्स ऑफ डिस्पेंसिंग यूनिट डोजेस। इसमें है स्टूडेंट्स CUDD और DUDD, सेंट्रलाइज्ड यूनिट डोज डिस्पेंसिंग और डिसेंट्रलाइज्ड यूनिट डोज डिस्पेंसिंग सिस्टम। अब स्टूडेंट्स डिफरेंट वार्ड्स में मेडिसिन को डिस्ट्रीब्यूट कैसे किया जाता है। अगर आपके पास डिफरेंट वार्ड्स में आपने ज़्यादा स्टॉक मेंटेन नहीं किया हुआ, आप चाहते हैं कि कंप्यूटराइज सिस्टम सेंट्रल फार्मेसी पे है और वहाँ से ही आप सब फ्लोर्स को, सब वार्ड्स को सप्लाई करें मेडिसिन, ठीक है। तो उसमें सेंट्रलाइज्ड यूनिट डोज डिस्पेंसिंग सिस्टम जो है ना वो उसमें यूज़ होता है, जिसमें न्यूमेटिक ट्यूब सिस्टम और कन्वेयर बेल्ट सिस्टम जो है ना वो सेंट्रलाइज्ड यूनिट डोज डिस्पेंसिंग है। और डिसेंट्रलाइज्ड यूनिट डोज डिस्पेंसिंग में डिफरेंट सैटेलाइट फार्मेसीज जो कि वर्क कर रही हैं डिफरेंट वार्ड्स में, वो यूनिट डोजेस पैक करेंगी, वो यूनिट डोजेस प्रिपेयर करेंगे विद रेफरेंस टू प्रेस्क्रिप्शंस या डोजिंग जो चार्ट है, और सप्लाई कर देंगी डिफरेंट वार्ड्स में, जो भी उस फ्लोर पे जो वार्ड्स होंगे, ठीक है। या यूनिट डोज डिस्पेंसिंग सेंट्रल फार्मेसी से प्रिपेयर होंगी या यूनिट डोज डिस्पेंसिंग डिसेंट्रलाइज्ड होंगी, मतलब सैटेलाइट फार्मेसी से रन की जाएंगी। नेक्स्ट है स्टूडेंट स्टोरेज एनवायरनमेंट। मेडिसिन को स्टोर करने के लिए कैसे एनवायरनमेंट होनी चाहिए। टेम्परेचर एडिक्वेट होना चाहिए, लाइटिंग होनी चाहिए, क्लीन कंडीशन होनी चाहिए, ह्यूमिडिटी का कंट्रोल होना चाहिए, और वो मेडिसिन जो कि कोल्ड चेन है, जिनकी स्टोरेज के लिए कोल्ड एनवायरनमेंट रिक्वायर्ड है, तो उनके लिए कोल्ड टेम्परेचर जो है ना वो भी ज़रूरी है। इसके अलावा मेडिसिन को फ्लोर्स पे नहीं रखते, शेल्फ्स वगैरह होते हैं, उसी पे ही उनको जो है ना वो स्टोर किया जाता है। फ्लोर पे स्टोरेज जो है ना मेडिसिन की प्रोहिबिटेड है, ठीक है। नेक्स्ट है जी ड्रग स्टोरेज। 4 डिफरेंट टाइप्स के ड्रग स्टोरेज जो है ना हम पढ़ते हैं। स्टेबिलिटी कंपैटिबल स्टोरेज, सिक्योर स्टोरेज, सेफ स्टोरेज और सेग्रीगेट स्टोरेज। स्टेबल कंपैटिबल, स्टॉप यूजिंग मोबाइल डाटा। स्टूडेंट्स जस्ट वेट, मैं अपना ये कनेक्शन जो है ना वाईफाई पे ओके। अच्छा, स्टेबिलिटी कंपैटिबल स्टोरेज, सिक्योर्ड स्टोरेज, सेफ स्टोरेज और सेग्रीगेट स्टोरेज। सिक्योर्ड स्टोरेज में फिजिकली, केमिकली, फाइनेंशियली सिक्योर होना चाहिए। सेफ स्टोरेज में पॉइजन और फ्लेमेबल के कैबिनेट्स डिफरेंट होनी चाहिए। सेग्रीगेट स्टोरेज भी आप लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि सॉलिड डोजेज फॉर्म का अलहदा से, ठीक है जी, एरिया हो, लिक्विड डोजेज फॉर्म, सेमी सॉलिड, इंजेक्टेबल्स, ये तमाम चीज़ें आप ज़्यादा बेहतर जानते हैं। ठीक है, स्टेबिलिटी कंपैटिबल भी चीज़ें होंगी। अब है जी स्टोरेज क्यों इंपॉर्टेंट है। अगर आपने प्रॉपर स्टोरेज नहीं दी तो एक्सपायरी डेट जो है ना उसका कोई यूज़ नहीं रह जाता, ठीक है जी। एक्सपायरी डेट उसी वक्त इम्पॉर्टेंट है जब आप उसको वो स्टोरेज दे रहे हैं जो स्टोरेज लेबल पे मेंशन है। अगर आपकी ड्रग जो है वो कोल्ड स्टोरेज है, ठीक है, कोल्ड एनवायरनमेंट पे रखना है, टाइम हो गया है, ठीक है बच्चे, 4 मिनट तो हैं, वैसे थक गए आप, है ना, मतलब आपके लिए 30 मिनट्स भी बर्दाश्त करना मुश्किल है ना, हॉस्पिटल का लेक्चर। अच्छा, सिर्फ स्टोरेज टेम्परेचर जो है ना वो हम देख लेते हैं।
रूम टेम्परेचर 15 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड या 15 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड दोनों चलते हैं। ओके, कोल्ड टेम्परेचर 4 to 8। फ्रीजिंग टेम्परेचर -20 और -18। कूल टेम्परेचर 8 to 15। ठीक है स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट टेम्परेचर रेंज है। तो ओके, नेक्स्ट लेक्चर की तैयारी करने आप लोग। चलें ठीक है स्टूडेंट्स, ये वैसे भी हम इसको रिवाइज ही कर रहे थे, रिपीट कर रहे थे, तो आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। मेरा नहीं ख्याल इसमें कोई ऐसी चीज़ है जो आप लोगों को मुश्किल लगे। मैंने बड़ी सिंपल जो है ना करके ये स्लाइड्स आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, चलें जी, आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह कल हम 11 बजे स्टार्ट करेंगे अपना नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।